आवाम को भी चाहिए कसम से बाहर निकल आए, इन करप्ट हुक्मरानों को पकड़ के बाहर निकले, तब मुल्क ठीक होगा। जब ये निकलेंगे, इनकलाब आएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन करनी है। और भाई आप इतने नायल हैं कि आप इदारों को ठीक नहीं कर सकते हैं। और करप्ट अफसर लगाते हैं, करप्ट अफसर जेबें भर के चला जाता है, पीछे वो इदारा खराब हो जाता है। पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने ताजर हैं ताले लगे हुए हैं, और ये ताले तब तक लगे रहेंगे जब तक ताजर जितने हैं उनका जो उनके मुआहदे हैं वो हुकूमत के साथ नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। ताजरों ने आज हड़ताल की हुई थी और हिस्ट्री की सबसे बड़ी हड़ताल जो है वो मैं अब देख रहा हूँ कि कोई एक दुकान भी पिंडी इस्लामाबाद मैंने पूरा देखा है नहीं नज़र आ रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ताले देख सकते हैं कि एक कॉल के ऊपर जितने ताजर थे। इस वक्त मैं मिलोडी में, मैं मिलोडी आपको सारे का सारा आगे से दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ दुकानें हैं, तमाम की तमाम यहाँ पे बंद हैं। फिर आपको अपारा लेके जाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा। और मैंने पूरा इस्लामाबाद पिंडी देखा है, इससे बड़ी हड़ताल मैंने आज तक नहीं देखी। अक्सर क्या होता था, बीच में कुछ दुकानें खुली रहती थी, मगर इस बार टैक्स लगने की वजह से और जो उनके मुआहदे थे इतना ज़्यादा हुए कि उनकी एक कॉल के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ हर चीज़ बंद है। अब आगे चलते हैं और आपको मैं मिलोडी का अगला हिस्सा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जी सुनसान मार्केट हो चुकी है। मिलोडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे बंदे के ऊपर बंदा होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार चारों तरफ यहाँ पे दिखाए कि आज तक ऐसी हड़ताल नहीं देखी कि एक एक दुकान बंद है। यहाँ के ऊपर देख सकते हैं कि कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो चुके हैं। आप ये ताले देख सकते हैं कि एक कॉल के ऊपर आप देख ले तमाम ताजरों ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर दी। और उनका ये कहना है कि अगर हमारी बात ना मानी गई और ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि इतने हज़ार के टैक्सेस होंगे, इतने हज़ार के टैक्सेस होंगे, जब तक ये बंद नहीं होंगे तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। मेरा कैमरामैन आपको चारों तरफ दिखा सकता है कि मैं मिलोडी फूड पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त बंदे ही बंदे होते हैं जो खाने के लिए आते हैं, कुछ चीज़ें लेने के लिए आते हैं। कारोबारी ज़िंदगी एक यहाँ पर चल रहा होता है, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक एक दुकान यहाँ पे बंद है। जितने इनके एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कॉल आएगी और कब हम दुकानें अपनी ओपन करेंगे। अब मैं आपको मिलोडी की तीसरी साइड पे लेके जाता हूँ और वहाँ आपको दुकानें दिखाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जमील कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जमील साहब बताइएगा कि आज पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक कॉल के ऊपर एक दुकान भी नहीं खुली। इससे पहले ये होता था कि कुछ लोग दुकानें खोल लेते थे, इस बार ऐसा क्या हुआ? सर असल में ये है कि इस टाइम तो एक तो यूनियन एक पेज पे खड़ी है, दूसरा गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्सेस लगा दिए हैं जिसका कोई मतलब किसी जगह उसका इस तरह का मतलब नहीं मिलता। पूरी दुनिया में 60,000 रुपया मंथली, 40,000 मंथली, ये दो अमाउंट ने रखी हैं जो दुकानदार से हर महीने लेंगे। ये कभी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में चले जाएं इस तरह का टैक्स का निज़ाम कोई नहीं होता। इनकम होता है, इनकम पे 5% टैक्स होता है। दूसरा ये बिजली के बिलों पे इतनी ज़्यादा मतलब इतने लोग दुकानदार परेशान हैं कि बिजली का बिल उनके लिए वो रेंट जितना देते हैं उतना बिजली का बिल आ जाता है, मतलब डबल पड़ जाता है। और बाज़ दुकानों का रेंट 20,000 रुपये है, ये कह रहे हैं 40,000 रुपये हमें महीने का टैक्स दें। कहाँ से टैक्स दें? और जबरन और नोटिस आ भी चुके हैं बाज़ बंदों को। ये एक चीज़ जो है ये हम पे मुसल्लत की जा रही है ज़बरदस्ती। अगर इसको अगर हम खामोश रहे तो ये तो हमको बिल्कुल दबोच देंगे, बिल्कुल मतलब इस तक नौबत आ जाएगी, दुकानें इनके हवाले कर देंगे, खुद जाकर घर बैठ जाएंगे। बिजली का भी ये कैश एंड कैरी का एक बिल मैंने कल मुझसे उनकी बात हुई है, ये तो उनका 35 लाख रुपया सिर्फ अगस्त का बिल आया है, बिजली का बिल, जो वो कह रहे हैं हमारा 6 लाख 7 लाख रुपये बिल आता था। इसी तरह घरेलू सराफीन है, मैंने देखा है लोग बेचारे अपना फ्रिज बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, कोई अपना क्या सामान बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो खुदा खूफी करें। मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो आप ये नहीं देखते कि आप खुद नून लीग के, आपकी सारी ज़िंदगी नून लीग में गुजरी, आप ये नहीं देखते कि इस वक्त का जो ये वक्त गुजर है ये हिस्ट्री का पाकिस्तान की सबसे मुश्किल वक्त, सबसे मुश्किल वक्त है। लेकिन देखें, हम कह रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो मिनिस्टर हैं, जो अपना सेनेटर हैं, ये अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें, ये शाखर्चियाँ ख़त्म करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक दुकानदार हूँ इस मिलोडी मार्केट का। यहाँ पर एक बंदा लैंड क्रूज़र पे चाइना का 10 रुपये वाला पेन लेने के लिए ड्राइवर आया, एसी में 10 रुपये का वो पेन था, चाइना का मिल नहीं रहा था। वो 10 दुकानें घूमा है
और उसने पेट्रोल देखें उसने कितना पेट्रोल ज़ाया किया है। इसी तरह लोगों को बिजली फ्री दे बस। सरकारी मुलाजिम आप देख लें कि सरकारी मुलाजिम जो बंदा 50,000 तनख्वाह ले रहा है वो अपने बाइक पे जाता है, अपना ख़र्चा करता है, अपना बिल खुद देता है, अपना गैस का बिल खुद देता है, रहाइश का बिल किराया खुद देता है। उसी दफ्तर में एक बंदा 10 लाख रुपए ले रहा है, उससे कोई चीज़ भी उसको ख़रीदनी नहीं पड़ती। मतलब उसको पेट्रोल भी मिल रहा है, उसको ड्राइवर भी मिला हुआ है, उसको बिजली भी फ्री है, उसको सब चीज़। इंसानियत है। कानून किस तरह का, काला कानून। मैं तो कहता हूँ ऐसा ये चीज़ बहुत ज़्यादती है, इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज में खड़े हैं। आज की हमारी हड़ताल है। अगर आज आप लोगों की हुकूमत के साथ बातचीत नहीं होती देन अगला लाएमल क्या होगा? देन फिर हम सोचेंगे, हम नेक्स्ट 3 दिन का हमारा प्लान चल रहा है हड़ताल का, 3 दिन। और जब तक ये मानते नहीं हैं हम हड़ताल पे चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह, और मनवा के रहेंगे इंशाल्लाह हुकूमत से। लेकिन इनका ये कहना है कि जी जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी ये हड़ताल जारी रहेगी। तो लेकिन जी आगे आपको दिखाता हूँ मेलोडी में और कौन कौन लोग मौजूद हैं और वो क्या क्या करें। जी मेरे साथ इस वक्त मलिक लियाकत साहब मौजूद हैं जिनकी मेलोडी में दुकान है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब पहली बार ये देखा है कि एक ही कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान की दुकानें बंद होगी। अब तो ढूंढने से दुकान नहीं मिलती कि कोई खुली नजर आए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ है कि एक तो FBR वालों ने हमारा काम है होल्डिंग का। होल्डिंग का ये है कि जहाँ के गैस का बिल अगर 20,000 आता था ना, अब वो लाख रुपए आ रहा है। उसके अलावा आप मुलाजम देख लें, 3-4 तो मुलाजम होते हैं हर दुकान पे, तो उनकी तनख्वाहें देख लें। अब महीने की इतनी बचत नहीं होती जितने FBR वाले कहते हैं कि हमें इतना टैक्स दो। हम कहाँ से टैक्स दें? जो बिल 20 का आता था वो अब लाख 1.5 लाख का आ रहा है। इसी तरह बिजली का भी बिल जो 4,000 का आता था वो अब 20,000 25,000 आ रहा है। कारोबार इतने डाउन है कि यकीन माने कि बिजली के पैसे पूरे नहीं होते, गैस के बिल के पैसे पूरे नहीं होते। हम क्या एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें नहीं दी जाती, की तनख्वाहें पूरी नहीं होती। इसलिए हमने ये एहतजाजन, हमने पूरे मुल्क में ये एहतजाज की कॉल हुई है और हमने लब्बैक कहा है इस पे। और हमारे आज मेलोडी मार्केट में आप देख लें तमाम दुकानें, ठेले वाले भी बंद है, जो इधर ठेले लगे होते थे वो भी बंद है। तो क्या लगता है कि आपके इस अमल से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत को देखो जी पढ़ना तो चाहिए। ये तो बहुत बड़ा उन्हें धचका लगा है कि पूरे मुल्क में देखो अरबों रुपए का आज नुकसान हुआ है, कारोबार होता है, नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब से कि बिजली के बिल कम किए जाएं, दोबारा उसी चीज़ पे लाएं, गैस के बिल कम किए जाएं और लोगों को रिलीफ दिया जाए। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता देन आप लोग धरने की तरफ या एहतजाज की तरफ जाएंगे? डी चौक में हम धरना देंगे। सब तमाम ताजर जितनी तंजीमें हैं ना वो डी चौक में हम धरना देंगे और तायाद बैठेंगे, अपना हक छीन के लेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, इनका ये कहना है कि हम अपना हक हर कीमत में लेंगे, उसके लिए बेशक हमें डी चौक में भी क्यों ना बैठना पड़े। तो लेंगे आगे चलते हैं और भी काफ़ी लोग उनसे ही बात करते हैं। लेंगे जी, इस वक्त मैं मेलोडी की फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस वक्त गहमा गहमी होती है, मगर आप ये बंद चूल्हा देख सकते हैं कि ये हड़ताल की वजह से आज यहाँ पे बंद है। जितना कारोबार है वो सारे का सारा बंद है, वो बेशक कपड़े लेने का हो, वो बेशक खाने का हो, जितना भी कारोबार है जितने ताजर हैं सब ने आज दुकानें बंद रखी हुई हैं। कोई एक दुकान भी ऐसी नज़र नहीं आई जो ओपन हो, तमाम की तमाम बंद हैं। लाखों करोड़ों का कारोबार होता था दिन के अंदर, मगर आज किसी ने कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ़ और सिर्फ कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए जिस वजह से ताजर परेशान था। और ताजरों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम अगर हमारी हुकूमत ने बात ना मानी तो हम डी चौक जाके धरना देंगे और अपना हक छीन के लेंगे। अब मैं आपको आपारा मार्केट लेके जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब मैं मेलोडी की उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे तमाम की तमाम मेडिसन की दुकानें होती हैं और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेडिसन की भी तमाम की तमाम जितनी दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं वो भी यहाँ पे बंद हैं। यानी कि मरीज़ों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात है, जिन्होंने रोज़मर्रा चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उन शहरियों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात है। और ये क्योंकि एहतजाज पूरे पाकिस्तान में है कि इन्होंने शटर डाउन किया हुआ है और कोई चीज़ भी खाने पीने की एवरीथिंग कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। और ये आपने पूरा मेलोडी देखा कि एक दुकान भी ऐसी नहीं मिली जो खुली नजर आए। अब जाएंगे हम लोग आपारा और आपारा की सूरत हाल आपको बताता हूँ। लेकिन जी, इस वक्त मैं आपारा मार्केट में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे इस वक्त रश ही रश होता है, मगर क्योंकि आज हड़ताल है इस वजह से एक दुकान भी नहीं खुली हुई। और तमाम ताजरों का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम दुकानें नहीं खोलेंगे, बेशक हमें उसके लिए डी चौक में क्यों ना धरना देना पड़े। इस साइड पे भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जिधर जिधर तक निगाह जा रही है, इस वक्त मैं पूरे आपारा मार्केट में मौजूद हूँ, एक दुकान भी नहीं खुली हुई। और ये हिस्ट्री में
पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने ताजर हैं, ठीक है, तमाम ताजरों ने, आप देख सकते हैं कि ये वो, मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे खाने पीने की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, मगर आप देख सकते हैं कि ये ताले यहाँ पे लगे हुए हैं। आज के दिन की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में अरबों खरबों की डीलिंग होती है, अरबों खरबों के कारोबार होते हैं, मगर आज आप देख सकते हैं कि कोई एक दुकान भी किसी मार्केट में भी नहीं खुली हुई। काफ़ी लोगों को मुश्किलात भी हो रही हैं कि वो चीज़ें लेने में मुश्किलात आ रही हैं। ऊपर से ये ऐसी मेन जगह थी जिधर से हर चीज़ मिल जाती थी, मगर आप देख सकते हैं कि ये ताले लगे हुए हैं और ये ताले तब तक लगे रहेंगे जब तक ताजर जितने हैं उनका जो उनके मुआहदे हैं वो हुकूमत के साथ नहीं कर पाते। ताजरों से जब मेरी बात हुई थी उनका ये कहना था कि जब तक हुकूमत हमारी बात नहीं मानती हम दुकानें नहीं खोलेंगे, 3 दिन तक नहीं खोलेंगे और चौथे दिन हम लोग तमाम पाकिस्तान से जितने ताजर होंगे वो सारे के सारे लेके डी चौक में जाएंगे और वहाँ जाके धरना देंगे। आगे भी मैं आपको थोड़ी सी और दुकानें दिखाता हूँ कि ये वो मेन दुकानें हैं जो मोबाइल फ़ोन्स की दुकानें होती हैं, मगर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ताले लगे हुए हैं, कोई एक दुकान भी यहाँ पे खुली हुई नहीं है। आप देख सकते हैं कोई एक दुकान भी किसी मार्केट में भी खुली हुई नहीं है। अब मैं अपारे की बैक साइड पे जाता हूँ जहाँ पे और जो इनके रहनुमा होंगे, कोई और ताजर होंगे, उनसे बात करते हैं। अंजुम साहब शायद मिल जाएं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल साहब बताइएगा कि अब क्या इशू है? इशू जो है वो एक ही है, ये जो ताजर दो स्कीम के नाम से वैल्यूएशन टेबल बनाया गया है कि आप वैल्यूएशन पे इनकम टैक्स देंगे। ये मार्च में लाया गया था। हम पहले दिन से इनको कह रहे हैं कि ये नाकाबिले अमल है, आप हमारे साथ बैठ के हम आपको सजेशन, हमने इनको सजेशन लिख के भी दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क में कि कोई बंदा बात मानने को तैयार नहीं होता है। आएँ बाएँ शाएँ होते रहते हैं। 6 माह हो गए हमें लगे, कल हमें कह रहे थे कि आ जाए मुज़ाकरात के लिए। और भाई अभी आज हड़ताल हो जाएगी ना, कल हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कल हमारे साथ बैठें, इसको ठीक करें, नहीं तो हम 2 दिन की हड़ताल कर देंगे। इस मुल्क में बदकिस्मती ये है, हमारे हुक्मरान पिछला अरसा दराज से खुद अयाशियों में, खुद इनके अकाउंट भरे पड़े हैं, इनके बाहर पैसों से बैंक भरे पड़े हैं, अवाम को इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। ये जो IPPs हैं, यानी बिजली बनाने वाली कंपनियां जो हैं, इनके साथ मुआहदे, ये जो बाकी पैसे हैं ना, कैपेसिटी पेमेंट जैसे कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट, वो इन लोगों की जेबों में जाती है। जो 40 लोग हैं, 22,000 मेगावाट हमें बिजली ज़रूरत है, 48,000 मेगावाट के पैसे हम उनको देते हैं और आवाम से 2.25 लाख मेगावाट के पैसे वसूल कर रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है। फिर ये जो टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के ऊपर, अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 14 रुपये यूनिट में कमी की कि रिलीफ दिया आवाम को पंजाब की। वज़ीर आज़म साहब ने 1,000 रुपया बिजली का मीटर का किराया ठोंक दिया। और खुदा आपको हदायत दे यार, आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। ये कैसी हुकूमत है कि एक पार्टी की हुकूमत है, एक कोई रिलीफ देता है, दूसरा उस रिलीफ को जैसे वो नैले पे दहला होता है ना, तो ऐसे हो रहा है इस मुल्क में। जब तक ये हुक्मरान अपनी अयाशियाँ नहीं छोड़ेंगे, बड़ी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरेंगे, अखराजात कम नहीं करेंगे, अपनी मरात ख़त्म नहीं करेंगे, सस्ते कपड़े नहीं पहनेंगे। देखें मुसलमानों की हिस्ट्री है कि हमने पेबंद लगे हुए कपड़े पहनकर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। हमारी जैसी हुकूमत दुनिया में किसी जगह पे नहीं है। आज देखें सऊदी अरब में अल्लाह का कानून है, कोई जुर्म की रेशो नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया जो अलंबरदार है इंसानी हकूक़ की, वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। 10-10, 15-15% रेशो है कत्ल की, बुराई की, जना की, बाकी सारी ज़्यादतियों की। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, करप्शन पे सज़ाए मौत का बिल पास करें। जो करप्शन करे उसके शहरी में गोली मारें। चाइना की तरह तो तरक्की करेंगे, सिंगापुर की तरह गोली मारे तरक्की करेंगे, कोरिया की तरह किसी कुएँ में फेंक दें फिर तरक्की करेंगे। इस तरह तरक्की कैसे हो सकती है? कोई हमारा MNA, कोई हमारा MPA, कोई सेनेटर, कोई वज़ीर, कोई मुशीर 10-10 करोड़ गाड़ियों से नीचे नहीं है। वो किधर से आई हैं भाई? इनके अब्बा जी के बाग थे। ये मुल्क अवाम का खून चूसा हुआ है इन्होंने। ये सड़कों के कमीशन, पुलों के कमीशन, बिल्डिंगों के कमीशन, ये कमीशन ले के यार 10-10 गाड़ियों के काफ़िले ये लेके फिरते हैं। मुफ्त इनको में पेट्रोल डलता है, मुफ्त इनको गैस मिलती है। ये कब तक ऐसा बकवास चलता रहेगा? इसको वापस लेना होगा। अवाम का भरकस निकाल दिया आपने, अवाम को खाई में फेंक कर आप किनारे पे मौजें कर रहे हैं। आप अभी भी अपनी मराद कम नहीं करते हैं। आप अभी भी
जहाज़ों के सबको जहाज़ों के टिकट पुराने भी पैसे मिल गए हैं जिसने सफ़र किया था ये हमारे हुक्मरानों में। तो जब तक अब वक्त आ गया है, सच्ची बात है, अब बांग्लादेश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिस तरह पहल उन्होंने कर दी, रौला हमारे मुल्क में था। ये उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने हुक्मरानों को पकड़ के बाहर निकाला है। तो अवाम को भी चाहिए कसम से बाहर निकल आएँ, इन करप्ट हुक्मरानों को पकड़ के बाहर निकलें, तब मुल्क ठीक होगा। जब ये निकलेंगे, इनकलाब आएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो अजमल साहब, हमने ये भी देखा कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए, 14,000 उनके मुलाजमीन आपने देखा कि ब्लू एरिया में धरना दे के बैठे हुए हैं। अब आप लोग भी इतनी तादाद में निकल आएंगे, कल कोई और मसला निकल आएगा, तो ये मसले मसाइल तो इसी तरह चलते रहेंगे। तो क्या लगता है आपको इनकलाब आने वाला है? देखिए, ये जो यूटिलिटी स्टोर इन्होंने बंद किए ना, इन पे जो इन्होंने अफसरान लगाए हुए थे वो उसको लूट के खा गए हैं। और गरीब को जो नौकरी कर रहा था उसको अब ख़तरा हो गया कि मैं जाऊंगा किधर। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। प्राइवेटाइजेशन करनी है। और भाई आप इतने नायल हैं कि आप इदारों को ठीक नहीं कर सकते हैं। और करप्ट अफसर लगाते हैं, करप्ट अफसर जेबें भर के चला जाता है, पीछे वो इदारा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो मुनाफा बख्श हो। सारे इदारे अरबों रुपए के खसारे में हैं। वजह क्या है? हुक्मरान करप्ट लोगों को लगाते हैं अफसर, वो मुल्क को लूट के आप भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं। जब तक ईमानदार अफसर सीटों पे नहीं बैठे होंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर के गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर पे खुद खोल लेने चाहिए और अफसरों को पकड़ के बाहर निकालें, ईमानदारी से काम करें, इस मुल्क को कामयाब बनाएं, वरना मुल्क मुश्किल में जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आज आपने हड़ताल की कॉल दी, अगर आप लोगों की रात को कोई मीटिंग होती है और किसी भी सही पेज के ऊपर आप लोगों को हक नहीं मिलता, देन आप लोगों का अगला लाएमल क्या होगा? देखें, हम इनको 6 माह से कह रहे थे, अभी हम आगे जा रहे हैं। इन 6 माह के अंदर हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? देखें, जो चेयरमैन FBR थे उसने हमारे साथ 2 मीटिंगें की हैं। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, जो चेयरमैन साहब थे, क्योंकि वो वाकई चेयरमैन थे, वो नीचे कमिश्नर से ऊपर आए थे। अभी तो जो चेयरमैन है वो पावर डिवीज़न से सेक्रेटरी साहब को इधर लगा दिएगा। भाई उनको क्या पता रेवेन्यू इकट्ठा कैसे कर रहे हैं। बात ये है कि हम आपको बार बार कह रहे हैं, चेयरमैन साहब ने तस्लीम किया था कि आपकी बात दुरुस्त है, ये वैल्यूएशन टेबल नाकाबिले अमल है। जब नाकाबिले अमल है तो इसको वापस ले लें, हमारे साथ बैठें, हम अच्छा रास्ता बताएंगे। हम इस मुल्क के लिए मुखलिस हैं, हम इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं। गरीब आदमी ही तो टैक्स दे रहा है, अमीर खाए जा रहा है, गरीब दिए जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसका वज़ीर आज़म कहता है मेरा बजट IMF ने बनाया है। ये भी झूठ है, मैं सच बता रहा हूँ। IMF की सरबराह ने कहा है, अगले दिन बयान दिया उसने पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तानी हुक्मरान गलत बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अमीर पर टैक्स लगाएं, वो गरीब पर लगा देते हैं। अमीरों का हम चार्ट बना के देते हैं। अमीरों का बनाए ना वैल्यूएशन टेबल, सरकारी अफसरान का बनाए ना वैल्यूएशन टेबल कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके घर कितने कितने बड़े हैं, उनके पास गाड़ियाँ कितनी कितनी। ताजर से पूछते हैं कि तेरी दुकान में सामान कितना पड़ा है, जो उधार का पड़ा है। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इस मुल्क को ऐसा हुक्मरान चाहिए जिससे ना घर पे नज़र हो बड़े पे, न किसी गाड़ी पे, न कोई माल दौलत पे। जो गरीब होगा वो गरीब की बात करेगा। ये अमीर बैठे रहेंगे तो लूटते ही रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो ताजिर हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहें तो सामने दे के दे। मैं ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान के ताजरों का। कमाल कर दिया अपने हक़ के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये हड़ताल किसी सियासी जमात की नहीं है, ये ताजरों की हड़ताल है। और मैंने ही एज ए सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ताजर नुमाइंदों को साथ बिठा के मुश्तरका तौर पर ऐलान किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि हुकूमत इस टैक्स को वापस ले ले या घर चली जाए। मैं ताजर बरादरी को सैल्यूट करता हूँ। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद ताजरान पाकिस्तान। आपने तमाम ताजरों की बातें सुनी, अंजम बलोच साहब की भी आपने बात सुनी। तमाम ताजरों का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम दुकानें बंद रखेंगे। 3 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी। अगर उसके बाद भी हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम पूरे पाकिस्तान से तमाम ताजर बरादरी को बुला के डी चौक में धरना देंगे। मौजूदा हुकूमत से ताजर खुश नहीं नज़र आ रहे और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक कॉल के ऊपर एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया। जितने ताजर थे सब ने, किसी की छोटी दुकान थी या किसी की बड़ी दुकान थी, तमाम की तमाम दुकानें बंद कर दी गई। करोड़ों अरबों का कारोबार होता है सारे दिन में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। तो आज कुछ भी नहीं हुआ। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर ये क्योंकि ताजरों के हकूक़ की बात है और ताजरों ने कहा है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे पाकिस्तान के ताजर बुला के डी चौक में धरना देंगे और हुकूमत से अपना हक छीन के लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।